मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो हमने 27% आरक्षण सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को देने का शुरुआत की थी। और हमने ये वचन भी दिया था कि पिछड़ा वर्ग को आगे लाएंगे, और हमने वो कर दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य था कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों ने उस निर्णय को इम्प्लीमेंट होने से रोकने के लिए न्यायालय में बाधाएं खड़ी की। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इस समय चारों तरफ असंतोष का माहौल है। कल से आप देखिए कि आउटसोर्स बिजली कर्मचारी अपने स्थायित्व के लिए, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पर आ गए। इससे पहले आप देखें, संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह ने कोरोना योद्धा कहा था, इन योद्धाओं की हत्याएं हो रही हैं, मौत को मुंह लगा रहे हैं बेचारे। जिस तरीके से उनको निकाला जा रहा है, इनको बेकार किया जा रहा है, इनके आर्थिक शोषण किए जा रहा है, इनके भविष्य को लेके किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हो रहा है। और देखिए आप इस पूरी की पूरी संस्कृति में जो कॉलेज है हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे अतिथि विद्वान पिछले 20 सालों से लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन अतिथि विद्वानों से आप उच्च शिक्षा का स्तर तो ऊंचा उठाने की बात करते, लेकिन इनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात नहीं करते। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है बेहद गंभीर है, और इन मामलों पे आगे हम काम करने का विचार रखते हैं। सब लोग भी आप अपनी बात कह सकते हैं। शाहवर आलम जी जो बात कह रहे थे कि 1.5 साल में अतिथि विद्वानों को स्थायीकरण क्यों नहीं किया गया, मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उस शाहजहारी पार्क में आपके महाराज श्री जी पहुंचे थे, और इसके पहले उन्होंने अपने दौरे के समय कहा था कि यदि इनका स्थायी नहीं, वहां भिंड में उन्होंने कहा था, जी भिंड में उन्होंने कहा था, और उसी के पीछे उन्होंने कहा था कि मैं सरकार छोड़ दूंगा, और सरकार छोड़ दी। लेकिन 3.5 साल, हमारे पास तो 15 महीने थे, लेकिन आपके पास लगभग 3 साल हो गए हैं। और शिवराज सिंह चौहान तो गए थे ना भोपाल में उस धरना प्रदर्शन में, उन्होंने कहा था टाइगर जिंदा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइगर खूनों की तरह वहां पे मिमियाने बैठ गया हो? आज अतिथि विद्वान गुहार लगा रहे हैं वहां पर। टाइगर कहाँ है? तो टाइगर ही होता है। मुझे तो लगता है कि वो खूनों का चीता है जो मिमिया रहा है, उसकी आवाज, उसकी दहाड़ कहाँ सुनाई दे रही है? 23 में दिख जाएगी आपको, अभी 23 से पता चल जाएगा। 23 में यही लोग आपको जवाब देंगे शाहवर आलम साहब, बिल्कुल इसी चुनाव में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के को धोखा देने का काम किया है। मैं आपको भारती जी को पिछड़ा वर्ग कार्ड के नाम पे ही चुनाव लड़ाया गया था, और बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। इसके बाद बाबूलाल गौर को पिछड़ा वर्ग के नाम पे मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें भी फिर हाशिए पर डाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये शगल रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित जाति हो, इनका सत्ता प्राप्ति के लिए साधन बनाना। अभी हमारे शहरयार भाई बोल रहे थे, उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। मैं तो राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पद कभी भी जातीय आधार पर परिभाषित नहीं होते हैं, और ना ही इनको किया जाना। इनसे पदों की गरिमा को कम आंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उचित नहीं मानता। मैं विज्ञान का अध्येता होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ। रही बात हमारे उसको लेके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 महीने लगभग रह गए हैं, और 9 महीने एक प्रसव काल हम मानते हैं। इस प्रसव काल में जो पैदा होने वाला शिशु है, जो अभी अपने प्रक्रिया में है, उसे हम कैसे बहुत ज्यादा समृद्ध बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, उसको लेके हमारी कवायद है ये, ताकि 9 महीने बाद जब वो शिशु लोकतंत्र का नया कांग्रेस पार्टी की सरकार के रूप में सामने आएगा, तो अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश को किस तरह से मजबूती के साथ अपने कंधों पर उठा के वो लोकतंत्र शिशु बड़ा होगा, आगे चलेगा। इस बात की कवायद हम करने के लिए बैठे हैं, ताकि इस बात की कवायद करने के लिए बैठे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग हमारे पास चाहते, या हमारे कौन लोग भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते। ये हमारा आज का विषय बिल्कुल, हमारा विषय अगले सालों को लेके 9 महीने नया शिशु आएगा, उसको लेकर हमने आज मंथन किया है, और हम निश्चित रूप से उसमें सफल भी होंगे। और 9 महीने के बाद लोकतंत्र का शिशु आएगा, कांग्रेस की सरकार प्रदेश विकास के नए रास्ते पर नए सोपान आगे बढ़ेगा, और शहरयार भाई। तो शाहवर आलम जी जो बात कर रहे थे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की, मैं बता देना चाहता हूँ कि कल की एक घटना, एक गरीब चाय वाला जो चाय की दुकान खोले हुए था, मध्य प्रदेश की घटना है, सागर जिले की घटना है, उसकी चाय की दुकान को पहले तोड़ा गया,
और जब वह कर्ज के भार में डूब गया और वह कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहा तो उसने मौत को गले लगा लिया। तो आप देखिए कि चाय वाले के देश में एक चाय वाले को अपनी जान कर्ज और कंगाली के कारण गंवाना पड़ रही है। ऐसे कैसा आत्मनिर्भर और विकसित भारत हमारा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बीमारू राज्य में हमारा राज्य अभी केयर एज एजेंसी स्टेट रैंकिंग जो उन्होंने दी है उसमें बीमारू राज्यों की श्रेणी में बहुत शर्मनाक स्थिति में हम नीचे की तरफ है। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेंगे तो उसमें भी हम नीचे हैं, आर्थिक स्थिति में भी हम 16वें नंबर पे हैं। तो हम किस मामले में शाहबाज खान आलम जी के नजरों में किस नजरिए से मध्य प्रदेश या भारत विकसित हुआ है, ये एक सोच से परे है। रही बात आपके इन सवालों की तो सिंधिया जी के कांग्रेस में आने की ना तो कोई संभावना है और ना हम चाहते हैं कि ऐसे लोग वापस आए जिनने हमें एक बड़े लोकतांत्रिक संकल्प को पूरा करने में क्षति पहुंचाई। एक बड़ा हमने महायज्ञ शुरू किया था इस प्रदेश को एक नई पहचान देने का, अपराधों से मुक्त हो, विकास के दायरे में आगे बढ़े, इन तमाम चीजों को लेकर हम आगे बढ़े थे। लेकिन सिंधिया जी और उनके समूह ने जो धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी के साथ, मैं तो कहूंगा प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ उन्होंने धोखेबाजी की है, क्योंकि जनादेश प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिया था, भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था और वही लोग भाजपा के साथ मिलकर उस चुनी हुई जनादेश की सरकार को गिराने का काम करने बैठ गए। तो सिंधिया जी या उनके साथियों को कहीं वापस लेने का कोई विचार हमारे बीच में नहीं आया है और ना ही इस तरह का कोई विचार आएगा। जो लोग जाना चाहते हैं वो सहर्ष जाए, चुनाव के समय जो जाते हैं और भगदड़ मचती है तो ये सभी दलों में होता है। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि हमारे अपने जो विश्वसनीय लोग हैं, जो निष्ठावान हैं, जिनने कांग्रेस के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, हम उनको महत्व देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको आगे लाने का काम करेंगे। सिंधिया जी को लेकर